बार युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडल ईस्ट जल रहा है, ईरान सुलग रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बीच सीधे सीधे ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात कह दी है। 37 साल, जी हां, पूरे 37 साल पुराने खामेनेई के शासन पर ट्रंप ने सबसे बड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने वो प्लान बना लिया है जिससे वो खामेनेई का तख्ता पलट करने में कामयाब भी हो सकते हैं। क्या है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फुल फ्लेज प्लान, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या अब खामेनेई के शासन का अंत करीब आ गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। 17 जनवरी 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हैं और बिना किसी लाग लपेट के कह देते हैं कि इट्स टाइम टू लुक फॉर अ न्यू लीडरशिप इन ईरान। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को बीमार व्यक्ति बताया है और कहा है कि उनकी वजह से ईरान आज दुनिया की सबसे खराब जगहों में शामिल हो चुका है। और तो और ट्रंप का आरोप सीधा है कि ईरान की लीडरशिप दमन, डर और हिंसा पर टिकी हुई है। हजारों लोगों को मारकर सत्ता में बने रहना कोई लीडरशिप नहीं होती है। यहाँ तक कि ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि खामेनेई का सबसे अच्छा फैसला ये था कि उन्होंने 2 दिन पहले 800 से ज्यादा लोगों को फांसी नहीं दी। ट्रंप सिर्फ यहीं पर नहीं रुके हैं, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि लीडरशिप का मतलब सम्मान होता है, डर और मौत नहीं, जैसे मैं अमेरिका को चलाता हूँ। आपको बता दें कि ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान की सड़कों पर आग लगी हुई है। हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक 3,428 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, गिरफ्तारियां तक की और देश को एक खुले जेल में बदल दिया। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका की सेना उसमें हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने कहा था कि हेल्प इज ऑन द वे, लेकिन मदद आई नहीं, लाशें बिछती रहीं। हालांकि ट्रंप की इन सभी बातों का जवाब तेहरान से भी आ चुका है। आपको बता दें कि अयातुल्ला खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बताया और खुलेआम धमकी दी है कि उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। खामेनेई ने इन मौतों का जिम्मेदार अमेरिका और ट्रंप को ठहराया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन घरेलू अपराधियों को बख्शा नहीं जाने वाला। ईरान की सरकार ने प्रदर्शनों को आतंकवादी साजिश बताया है और कहा है कि ये अमेरिका की चाल है, ईरान पर राजनीतिक और आर्थिक के साथ साथ सैन्य कब्जे की साजिश है। इसी बीच आपको बता दें कि निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी भी सामने आए हैं और उन्होंने ईरानी जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ईरानी लोगों के साथ खड़े होंगे। पहलवी का दावा है कि ईरान को चाहिए एक सेक्युलर डेमोक्रेसी और अगली सरकार का फैसला रेफरेंडम से होगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं ईरान के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, ट्रंप के इन बयानों के बारे में और खामेनेई के लगातार पलटवार के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।